नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल अपनी खोज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत, रोचक और चमत्कारी प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये प्रसंग एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें द्विशरीरी संत कहा जाता है। इनको द्विशरीरी संत इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही समय में अलग अलग जगह पर एक से ज्यादा शरीर धारण कर सकते थे। दोस्तों, ये प्रसंग बालक मुकुंद और श्री परमानंद जी के मध्य है। बालक मुकुंद, जिन्हें आज हम परमहंस देवानंद जी के नाम से जानते हैं, तो चलिए दोस्तों, इस रोचक प्रसंग को मेरे साथ करते हैं। बाबा आनंद, बाल सुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने देखकर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी है? उन्होंने स्वीकार सिर हिलाया। तुम भगवती के बेटे हो? इससे पहले कि मुझे जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उनके शब्द निकल चुके थे। आश्चर्यचकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दिया, जो अब मेरे से जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ के निकालूंगा। संत ने पुनः एक बार अपनी अत्यंतीय दृष्टि से मुझे विस्मित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ भरे उद्गार व्यक्त किए। तो मुझे 2 पेंशनें मिलती हैं। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन में रेलवे कार्यालय में काम करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अंतःप्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया है। मुझे ये कथन अत्यंत गूढ़ लगा। परम पिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी? व्यक्ति धन आपकी गोद में डाल देते हैं। स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे धन की कमी कोई इच्छा नहीं होती। मेरी अत्यल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आवृत कर लिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठी, जैसे वो किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हो। बाद में निष्प्रभ हो गई। मैं उनके अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे ये नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी की मृत्यु से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई। से हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काट की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो। उनसे तुम मिलना चाहते हो? वे आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। योगी पर मेरे मन को पड़ रहे थे। उस समय ये कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदार बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मित अबोध्यता में मैं अचानक डूब गया। असमंजस से मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेश ग्राहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से भी बात नहीं की। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते में भी मध्यम कद के दुबले पतले गौर वर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ। और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने के यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मित्रता पूर्ण ढंग से मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ। आज सब कुछ रहस्य में लग रहा है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया था कि स्वामी परमानंद जी मेरे पास पहुंच गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें कैसे पता चल गया कि उस समय वहां था।
भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ करने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुए थे। फिर परमानंद जी ने अकस्मात होकर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है, उन्होंने कहते हुए दृष्टि मुझ पर डाली। अब तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनसे कुछ कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चल के यहाँ पहुंचा हूँ। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाथ कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा दिमाग तो नहीं चल रहा है। क्या आप उनसे मना दृष्टि में मिले थे या वास्तव में देखा था? उनके हाथ का स्पर्श किया था और उनकी पंचाब सुनी थी। तो कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर ये देखिए, मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी परमानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि में ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी मेरे बीच का वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गई। हम लोग एक भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाया। मैं तो समझता था ये स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य है, और अब देखता हूँ कि एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया। देखो, ये वही खड़ाऊ है जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इस सबसे इतने स्तब्ध क्यों हो? सृष्टि जगत की सूक्ष्म एकता सत्य योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने सर्वथा प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपने इच्छानुसार पार कर सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मय युक्त भय का अनुभव हुआ, क्योंकि मेरी ईश्वरीय खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वरी जी के मार्गदर्शन में ही होती रहती, जिनसे मैं अभी मिला ही नहीं था। अतः परमानंद जी को अपना गुरु मनाने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं। मैंने सोचते हुए उनकी ओर सशक्त मन से देखा और मेरे सामने बैठे हुए वो स्वयं ही थे, यहाँ उनका प्रतिरूप था। तो दोस्तों, ये सुंदर प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा? और ये प्रसंग मैंने परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत से लिया है, जो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।